इस वक्त की एक और अहम खबर दे दें। हिंदुस्तान और बांग्लादेश मुश्तरका मुशावरती कमीशन की अहम मीटिंग आज है। जेसीसी की 7वीं मीटिंग है ये, नई दिल्ली में इसको मुनक्किद होना है। आपको बताएं कि जेसीसी की मुश्तरका सदारत दोनों मुल्कों के उज़्ज़ा ख़ारजा करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर और डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन इसकी सदारत करेंगे। तो अहम मीटिंग जेसीसी की 7वीं मीटिंग है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश की मुश्तरका मीटिंग मुशावरती कमीशन की अहम मीटिंग है और जेसीसी की ये 7वीं मीटिंग है। नई दिल्ली में इसको मुनक्किद होना है। डॉक्टर एस जयशंकर और डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन इसकी सदारत करेंगे। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी नीरज का। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे जेसीसी की ये अहम मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ अहम रहने वाला है इसमें हिंदुस्तान, भारत और बांग्लादेश के दरमियान? राजीव हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश की मुश्तरका मुशावरती कमीशन की अहम मीटिंग आज होना है। जेसीसी की ये 7th इस तरह की मीटिंग है, दिल्ली में मुनक्किद होना है और इसमें डॉक्टर एस जयशंकर और डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन जो हैं वो इसकी सदारत करेंगे। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी नीरज से। नीरज, काफी अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं उनको देखते हुए किस तरह से इसमें किन अहम मौजू पर बात हो सकती है, इश्यूज क्या रहेंगे? देखिए, कोरोना के बाद सबसे पहले जो एक दूसरे देश को सहयोग दिया, खासकर भारत ने बांग्लादेश को जो सहयोग दिया और कोरोना के बाद आर्थिक रिकवरी की जो बात है, इन तमाम मसलों पे चर्चा होगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री के बीच में दूसरी अहम बात यह है कि कनेक्टिविटी से लेकर दूसरे जो मसले हैं बांग्लादेश से जुड़े हुए, भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े हुए, उन पर इस ज्वाइंट कमीशन जो है भारत और बांग्लादेश का, जिसकी अध्यक्षता दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की तरफ से आज की बैठक में की जाएगी, इन पहलुओं पे चर्चा होगी। और जाहिर सी बात है, जब भी इस तरह की बैठक होती है बांग्लादेश के साथ विदेश मंत्री स्तर की, तो तमाम पहलुओं को छुआ जाता है और उनकी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा भी की जाती है और एक देश दूसरे देश से साझा भी करते हैं। जी नीरज, तो इस अहम मीटिंग पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए।